नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त फिलहाल बड़ी खबर आ रही, कोहिनूर मामले में राज ठाकरे की आज ईडी के सामने पेशी होने वाली है। मुंबई के 4 इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ईडी के दफ्तर के बाहर भी सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। न सिर्फ ईडी के दफ्तर के बाहर बल्कि राज ठाकरे की रिहाइश गाह के बाहर भी काफी सिक्योरिटी देखी जा रही है। और राज ठाकरे की रिहाइश गाह से लेकर ईडी के दफ्तर के दरमियान जो 4 इलाके, 4 पुलिस स्टेशन आते हैं, वहां पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ईडी के दफ्तर के बाहर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा जा रहा। हमारे नुमाइंदे ने कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी के दफ्तर के बाहर किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि आज राज ठाकरे को कोहिनूर मामले में ईडी दफ्तर ने तलब किया है और आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे राज ठाकरे। तो राज ठाकरे आज ईडी दफ्तर का रुख करने वाले हैं। इस बीच सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि कई कारकुनों की तरफ से एहतजाज भी किया गया था। मनसे कारकुनों, एमएनएस कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस कोई बरतते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं। वसीम, बताइएगा कब तक ईडी दफ्तर पहुंचेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे, और साथ ही साथ बताइएगा इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल देख पा रहे हैं आप वहां पर? सबसे पहले मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से अब हलचल पुलिस विभाग की तरफ से शुरू हो चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे कुछ ही देर में यहाँ पहुँच सकते हैं। अपने घर से वो निकल चुके थे करीब 10:35 से 10 से 15 मिनट और लग सकते हैं राज ठाकरे को यहाँ पहुँचने के लिए। और जिस तरह से आप इस ईडी दफ्तर के बाहर का जो नज़ारा देख रही हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक जो पूरा रोड है उसे बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया है। किसी भी गाड़ियों को यहाँ से आने और जाने की अनुमति नहीं है। और जिस तरह से एक पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे नजर है, ईडी के अधिकारी नजर है, किसी भी मनसे के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी गई है। जो 4 पुलिस चौकी है मुंबई के, खास करके जहाँ पे राज ठाकरे और मनसे का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, वहाँ पे भी धारा 144 जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई यहाँ पे भगदड़ ना मच सके और कोई भी कानून को उल्लंघन ना करे। इसका ख्याल मुंबई पुलिस की तरफ से रखा गया है। यही वजह है कि कई नेताओं पे नजर रखी गई है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है कि लगातार जिस तरह से मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। भले ही राज ठाकरे ने यह कह दिया है कि ईडी कार्यालय के बाहर किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने आह्वान में कहा था कि कोई भी अपने हाथों में कानून नहीं लेगा, किसी भी तरह का कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जिस तरह से जो सरकार की जो भूमिका है उसे पूरा करने के लिए हमें देखिए जिस तरह से हलचल मची है, शायद राज ठाकरे यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी यहाँ पे अलर्ट हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में राज ठाकरे इस ईडी कार्यालय में पहुंच जाएंगे। इस पूरे माहौल को देखकर जिस तरह से मनसे कार्यकर्ता है वो आक्रामक ना हो, उसका भी ख्याल मुंबई पुलिस की तरफ से रखा गया है। जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। और जो एक सुबह से ही इंतजार था कि राज ठाकरे कब पहुंचेंगे और ईडी के जो अधिकारी हैं उनके किस तरह के सवाल करेंगे, ये भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। फिलहाल राज ठाकरे के साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे दोनों मौजूद हैं, उनकी बहू है वो मौजूद हैं, जो बाला नंदगांवकर जो नेता है मनसे के वो मौजूद हैं। तो ईडी ऑफिस से पहुंचने के बाद कई सवाल उनके सामने खड़े हो सकते हैं कि जो लोन मामला था, क्या वजह थी राज ठाकरे ने जो एक कंपनी के साथ जुड़े उस कंपनी को छोड़ दिया, उसके बाद उनके किस तरह से व्यवहार किए गए हैं, किस तरह ट्रांजैक्शन किए गए, ऐसे कई सवाल उनके सामने खड़े हो सकते हैं। ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि राज ठाकरे से एक लंबी पूछताछ हो सकती है। इसकी वजह यह है कि ये जो पूरा मामला है करीब 10 से 12 साल पुराना मामला है, तो इसमें हर एक अकाउंट को खंगाला जाएगा जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। राज ठाकरे के साथ शिवसेना के नेता है मनोहर जोशी, उनके बेटे उन्मेष से लगातार 2 दिन से ईडी पूछताछ कर रही है। राजन शिरोडकर जो इसके पार्टनर है उनसे पूछताछ कर रही है। और ये एक बड़ी चुनौती है मनसे के सामने, जब विधानसभा चुनाव सामने है। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर उन पे बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके लोगों के, उनके नेताओं का कहना है जिस तरह से ईवीएम को लेकर उन्होंने अपनी जो एक मुहिम छेड़ रखी है सरकार के खिलाफ, इसका कहीं ना कहीं सरकार बदला ले रही है, ऐसा उनके नेताओं का कहना है, जिसकी वजह से उन पे दबाव बना रहा है। लेकिन ये जो ईडी के सामने आज जो पेश होंगे तो ऐसे कई सवाल है राज ठाकरे के सामने रखे जाएंगे, जिसका जवाब राज को देना होगा। जी, जाहिर सी बात है। तो आपसे कुछ ही देर में अब राज ठाकरे पहुंच जाएंगे ईडी दफ्तर, वहां पर चाकू चौबंद व्यवस्था देखी जा रही, सिक्योरिटी के